हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का डे नंबर 7 को लेकर के। ठीक है, देखिए ऑलरेडी मैं रोजाना अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, है ना। मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यही सब से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कहता है ये जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जो वीडियो, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? यूजीसी नेट का एग्जाम जो दे रहे हैं, गेट इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सीयूटी पीजी का दे रहे हैं, तो ये वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, है ना। और इसका जो भी बेनिफिट है वो आप खुद से वो बेनिफिट लीजिए, राइट। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत देखता है ऐसे वीडियोस लोग देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मुझे भी मिलेगा, है ना। तो आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट कर्टोसिस। किसके बारे में? कर्टोसिस के बारे में, है ना। देखिए ये क्या है ना कि इसको समझने के पहले हम लोग ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। कहता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द कर्टोसिस इज, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वैसे सिचुएशन में कर्टोसिस का वैल्यू क्या होगा? देखिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोर देन 3 होगा, इक्वल टू 3 होगा, लेस देन 3 होगा, या कोई होगा ही नहीं। तो इसको जानने के पहले थोड़ा सा कर्टोसिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं कर्टोसिस के बारे में, तो कर्टोसिस बेसिकली यूज किया जाता है ना, ये चेक करने के लिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फ्लैट है या स्टीपर है ना। क्या है? फ्लैटर है या फिर स्टीपर है, मतलब ज्यादा फ्लैट है या फिर ज्यादा स्टीपर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कैसे निकालेंगे? तो इसका ना तरीका होता है बीटा इक्वल्स μ4 बाय μ2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर ना इसको बीटा नहीं बीटा 2 बोलते हैं, राइट। ये जो μ4 है ये क्या है? मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, है ना। और ये μ2 सेकेंड मोमेंट को बताता है। क्लियर है? और इसका जो वैल्यू हमारे पास आएगा, ठीक है, क्या क्या आएगा? बीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 हो सकता है, बीटा 2 जो है वो लेस देन 3 हो सकता है, बीटा 2 जो है इक्वल टू 3 हो सकता है। क्लियर है? अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है ना, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते क्या है? देखो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे लेप्टोकर्टिक, मतलब ज्यादा पिक जाना, पिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ये बीटा 2 लेस देन 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोलते हैं? प्लेटिकर्टिक। ठीक है, और अगर इक्वल टू 3 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेसोकर्टिक। क्या बोलते हैं? मेसोकर्टिक। ठीक है, डायरेक्ट सवाल इससे आता है ना, कि बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक होगा, क्या होगा, है ना। ये सब याद रखिएगा। क्लियर? अब तीनों का ग्राफ दिया हुआ देख लीजिए। देखिए लेप्टोकर्टिक में क्या बोला था मैंने? पूरा पिक की तरफ जाता है, पिक होता है ना। देखिए पूरा पिक जा रहा है, सीधा जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा लेप्टोकर्टिक है। और लेप्टोकर्टिक में जो जो हमारा कर्टोसिस है उसका वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 3 होता है। ठीक है, और ये जो नॉर्म मेस मतलब लेप्टोकर्टिक को अगर अलग से बनाए तो डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार का जाएगा। ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मेसोकर्टिक का, तो मेसोकर्टिक में क्या है ना, ये हमारा इस प्रकार का जाता है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जाता है। कैसा आता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसमें बीटा 2 इक्वल टू 3 होता है, मतलब मेसोकर्टिक को हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, और जो प्लेटिकर्टिक होगा, ये देखिए प्लेटिकर्टिक ये वाला है, ये लाइन जो गया हुआ है ना, मतलब क्या होगा? ये पूरा फ्लैटर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टीपर कौन सा हुआ? लेप्टोकर्टिक। सबसे कम मतलब स्टीपर कौन हुआ? प्लेटिकर्टिक। इन शॉर्ट सबसे ज्यादा फ्लैटर कौन है? प्लेटिकर्टिक। और सबसे कम फ्लैटर मतलब सबसे ज्यादा स्टीपर कौन है? लेप्टोकर्टिक। ठीक है, तो हमारा जो यहां सवाल था वो क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस प्रकार का डायग्राम आपका जाएगा।
ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? मेसोकर्टिक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोकर्टिक। और मेसोकर्टिक में अभी मैंने क्या बोला था? बीटा कर्टोसिस का वैल्यू क्या आएगा? ये इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस का वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वो रहेगा डे नंबर 8, है ना, या फिर हो सकता है नेक्स्ट में मैथ का ले आवे, है ना। तो चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।